राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज का जो पंचांग है वह है 19 फरवरी 2024। दिन है सोमवार। मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। मित्रों, आज सोमवार का शुभ दिन है। आज देवादिदेव महादेव का दिन है। आज चंद्रदेव का दिन है। मित्रों, आज मानसिक शांति हेतु और समस्त रोगों से और दरिद्रता से मुक्ति हेतु चंद्रदेव की कथा, साथ में देवादिदेव महादेव की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण फल प्रदान करती है। तो आगे चल के कथा अवश्य श्रवण करेंगे राधा रानी के शीशलों के आशीर्वाद से। आज का शुभ समय है, सूर्योदय का समय 6:42 AM तो सूर्यास्त है 5:58 PM। राहु काल 8:07 AM से 9:32 AM। अभिजीत मुहूर्त 11:58 AM से 12:43 PM। चंद्रोदय 1:15 PM तो चंद्रास्त है 4 AM। प्रातः का तिथि है दशमी, शुक्ल पक्ष चल रहा है। नक्षत्र मार्गशीर्ष, योग है विष्कुंभ, करण है गरुपणांताय का वणिज्य, वार है सोमवार। इस बार माघ माह की पूर्णिमा पड़ेगी। चंद्र राशि मिथुन में, सूर्य राशि कुंभ में। सूर्यदेव उत्तरायण चल रहे हैं। संवत्सर उत्तर पिंगल है। विक्रम संवत 2080 है तो गुजराती संवत भी 2080 है। शक संवत 1945 है। कलयुग संवत 5124 वर्ष में चल रहे हैं। सौर प्रविष्ट 7 है। फागुन माह आरंभ हो चुका है। गुली काल है आज 1:45 PM से 3:10 PM। मित्रों, आज 19 फरवरी 2024 का दिन है। आज देवादिदेव महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपूर्ण रोगों की मुक्ति के साथ धन ऐश्वर्य की प्राप्ति की संभावना ही बढ़ जाती है। साथ ही में एक बात अवश्य आप लोगों से कहना चाहूँगा, दिन में 11:50 से 12:10 के मध्य पीपल के जड़ में आप अगर मीठा जल अर्पित करते हैं तो देवादिदेव महादेव की कृपा भी आपको अवश्य प्राप्त होती है। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। अग्निवास आकाश में है। मित्रों, हवन करना अथवा करवाना निषेध है। मना है चंद्रवास पश्चिम दिशा में, राहुवास उत्तर पश्चिम दिशा में। आज दिन की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है। अमृत काल है 6:43 AM से 8:07 AM। 9:32 AM से 10:56 AM। शुभ मुहूर्त है चर मुहूर्त 1:42 PM से 3:10 PM। 3:10 PM से 4:34 PM। लाभ मुहूर्त और अमृत काल है 4:34 PM से 5:59 PM। आज रात्रि की चौघड़िया के शुभ मुहूर्त है 5:59 PM से 7:34 PM। 10:45 PM से रात्रि का प्रथम पहर आरंभ हो जाएगा 12:20 AM तक का। शुभ मुहूर्त है 1:56 रात्रि का द्वितीय पहर AM से 3:31 AM और 3:31 AM से 5:07 AM अमृत काल और चर मुहूर्त है 5:07 से 6:42 AM। मित्रों, आज सोमवार का दिन है। आज बहते हुए पानी में बतासे बहाने से, जो बड़े वाले बतासे होते हैं ना मित्रों, वह है। छोटे भी आप चाहें तो बहा सकते हैं, मानसिक शांति प्राप्त हो। देवादिदेव महादेव की आराधना अत्यंत महत्व रखती है। राधे राधे, हर हर महादेव। अब आरंभ करते हैं मित्रों, आरंभ करते हैं सोमवार की व्रत कथा। एक समय श्री महादेव मां पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने शिव मंदिर बनवाया था जो कि अत्यंत भवनीय एवं रमणीक तथा मन को शांति पहुँचाने वाला था। भ्रमण करते समय माँ पार्वती और देवादिदेव महादेव वहीं पर ठहर गए। माँ पार्वती ने कहा, हे नाथ, आओ आज इस स्थान पर चौसर पासर खेल खेले। खेल प्रारंभ हुआ। देवादिदेव महादेव बोले, मैं जीतूंगा। इस प्रकार उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। माँ पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही बाजी जीतेंगे। परंतु हुआ उल्टा, जीत माँ पार्वती की हुई। अतः माँ पार्वती ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तूने मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। शिव पार्वती जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी के उसके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार का व्रत करें तो देवादिदेव महादेव प्रसन्न होकर आपका संकट दूर करेंगे। पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी प्रभु की कृपा से उन्होंने किया। इसके प्रभु के प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से पुजारी जी समस्त रोगों से मुक्त हो गए।
व्रत के प्रभाव से पुजारी जी समस्त रोगों से मुक्त हो गए। कुछ दिनों बाद शंकर पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर माँ पार्वती ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने कहा, हे माँ, मैंने अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से मेरा ये कष्ट दूर हुआ। पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उनसे रूठे हुए कार्तिकेय जी भी अपनी माँ से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। भगवान कार्तिकेय जी ने पूछा, हे माँ, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपकी चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महात्म्य तथा विधि बताई। तब भगवान कार्तिकेय ने भी इस व्रत को किया, उनका बिछड़ा हुआ मित्र उनको मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया और अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ के राजा की कन्या का संवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। वह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक और बैठ गया। हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र को माला पहनाई तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपने राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने भगवान कार्तिकेय जी द्वारा बताए गए 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान से श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फल के प्रभाव में मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज्य प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर उसी ब्राह्मण को राजगद्दी मिली, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाल से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई, अपना दुखड़ा कह सुनाया तो बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई तो राजा ने मुझे निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर लिया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक आश्रम में पहुंची। गोसाई जी उसे देखते ही समझ गए ये उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वह उसे धैर्य बताते हुए बोले, बेटी, तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती है। देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने शिव जी से उसके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार के व्रत आरंभ करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत आरंभ किया। बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज में भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। मित्रों, आरंभ कर रहा हूँ आरती। मित्रों, आरती में पीछे ना कोई म्यूजिक है ना कुछ है, लेकिन ठाकुर जी के श्री चरणों की भक्ति में आरंभ कर रहा हूँ। बाकी ठाकुर जी हम सब लोगों को समस्त आने वाले और होने वाले कष्टों से तुरंत मुक्ति प्रदान करें, यही श्री चरणों में प्रार्थना है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृष वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे,
त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला बनमाला रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठी भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओमकारा। राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राधे राधे। महादेव मित्रों। हर हर महादेव।